सो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लेके। देखिए क्या, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जिनको पता है कि ये जो ऑफिस है ये उनको कैसे मिला था। देखिए, एक तो होता है कि हमको प्री इंस्टॉल सिस्टम के साथ मिल गया है ऑफिस, एक होता है कि हमने अलग से परचेज किया है। जब मैंने लैपटॉप लिया था तो ऑफिस वगैरह का मुझे पता नहीं था, बाद में जाकर मैंने उसको परचेज कर लिया, परचेज करने के बाद मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए, ये दो कैटेगरी जो है ना, ये तो ओके है, लेकिन जो तीसरी कैटेगरी आती है जिनको यही नहीं पता कि जो ऑफिस है वो उनके सिस्टम में इंस्टॉल कौन सा वाला हो रखा है, या फिर ये ऑफिस जो है इनको मिला कैसे। तो देखिए, उनका जो डेटा है ना वो अभी अनसेफ है। तो गाइस, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो ऑफिस इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, उसका सोर्स ऑफ परचेज क्या है। सोर्स ऑफ परचेज का मतलब कि आपने उसको कहां से परचेज किया है। अगर जिनको नहीं पता है वो अपने सिस्टम को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद उनको कंट्रोल पैनल में जाना है, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स के अंदर, ठीक है। तो उसमें जाकर पहले चेक कीजिए कि ऑफिस कौन सा इंस्टॉल है इनके सिस्टम में, ठीक है। आपका जो भी पर्सनल सिस्टम है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, अगर इसके अंदर आपका ऑफिस होम एंड स्टूडेंट या होम एंड बिजनेस इंस्टॉल है ना, मैं दोनों वापस से बता रहा हूं, होम एंड स्टूडेंट और होम एंड बिजनेस, अगर ये इंस्टॉल है कोई सा भी 2013, 16, 19 या फिर अभी 21 आ गया है, 24 आ गया है, तो इनमें से कोई से भी इंस्टॉल हो तो वो आपके सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल भी मिल सकता है, या फिर आपने सेपरेटली भी परचेज किया हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम होम एंड बिजनेस वाले सेपरेटली परचेज कर सकते हैं, होम एंड स्टूडेंट सिस्टम के साथ ही मिलता है, या फिर कुछ सिनेरियो में होम एंड स्टूडेंट भी हम सेपरेटली परचेज कर लेते हैं। तो जो इस होम एंड स्टूडेंट और होम एंड बिजनेस वाले हैं वो तो सेफ हो जाइए, उनको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बट उनको एक बार चेक करना है कि इसमें जो अकाउंट है उस पे लाइसेंस है आपका, या फिर आपके पास इसकी प्रोडक्ट की है या नहीं। जिनके पास होम एंड स्टूडेंट, होम एंड बिजनेस है, या तो अकाउंट पे आपका लाइसेंस होगा जिससे वो एक्टिवेट हो रखा है, तो आप सारे अकाउंट पे जाइए, वहां पे जो भी आपके पास अकाउंट है, जिनको पता है ओके है, जिनको नहीं पता है आपके अकाउंट को आप लॉग इन कीजिए account.microsoft.com पे, और वहां पे जाकर सब्सक्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें सब्सक्रिप्शन में दिख रहा है वो प्रोडक्ट, तो वो आपने ही परचेज किया है, तो आप सेफ है। अब मैं जो इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं प्रोफेशनल प्लस और स्टैंडर्ड वालों की, ठीक है। अगर आपके कंट्रोल पैनल में आपको प्रोफेशनल प्लस या प्रोफेशनल या स्टैंडर्ड दिख रहा है, या फिर कोई और ऑफिस दिख रहा है होम एंड स्टूडेंट, होम एंड बिजनेस के अलावा, तो आपको चेक करना है कि वो आपने परचेज किया था क्या। बिकॉज ये वाले जो ऑफिस होते हैं ये सिस्टम के साथ नहीं मिलते हैं। तो जो सिस्टम के साथ नहीं मिलता है वो हो सकता है कि नॉन जेन्युइन तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया गया हो, एक्टिवेट कर दिया गया हो। अब इसमें देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप सोच सकते हैं कि सर एक्टिवेटेड है, चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है, लेकिन इसमें यह प्रॉब्लम आती है कि इससे जो है ना, उसने भी इसको इंस्टॉल किया है, उसने हैक टूल के जरिए इसको एक्टिवेट कर रखा है। अब हैक टूल का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि वो आपके सिस्टम में होने वाली सब एक्टिविटीज जो होती है उसका हो सकता है उसके पास हिस्ट्री हो, ठीक है। कुछ हैक टूल्स के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती है, ठीक है। लेकिन चांसेस है इसका कि आपके सिस्टम में जो भी आप कर रहे हैं, उसकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी आप लॉगिन अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, उसका माइट भी डेटा जो है वो कैप्चर कर रहा है। इसमें यह होता है, मैं आपको लेफ्ट साइड में एक ईमेल ओपन करके दिखा रहा हूं, ये जस्ट आपको आ सकता है, ठीक है। आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हैकर भी देखो आपको डायरेक्टली ऐसे मैसेज नहीं करता है कि डायरेक्टली आपका सिस्टम हैक हो गया। उसके पास कुछ होना चाहिए जिससे वो आपको एक तरह से थ्रेट दे सके कि सर मेरे पास आपका ये डेटा है, वो डेटा है, ठीक है। तो अब उसको क्या होता है, उसको भी वेट करना होता है कि सर इतना डेटा मेरे पास कलेक्ट हो जाए जिससे मैं इतने अमाउंट की डिमांड रख सकूं यूजर से। तो आपको क्या करना है, आपके अगर कोई अभी चल रहा है वो ऑफिस, आप यूज कर सकते हैं, बट इसमें सेफ हो जाइएगा कि ये कहां से इंस्टॉल किया गया है। बिकॉज इसमें आपका जो भी डेटा है, आपकी फोटोज वगैरह हो, उसका बैकअप रखिए, या फिर उसको आपके सिस्टम की किसी दूसरी डिस्क में रखिए, ठीक है। अगर आपने देखिए प्रोफेशनल प्लस स्टैंडर्ड परचेज ही कर रखा है तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। वो होम एंड बिजनेस स्टूडेंट की ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्या है, देखिए प्रोफेशनल प्लस का स्टैंडर्ड का लाइसेंस जो होता है 50,000 अप्रॉक्स आता है आपके, तो 50,000 मैक्स 1 लाख का तो सिस्टम ही मिल जाता है हमको, तो उसमें 50,000 का ऑफिस इंक्लूडेड आना पॉसिबल ही नहीं है। उसमें 10,000 का होम एंड स्टूडेंट आ सकता है, लेकिन 50,000 का लाइसेंस आपको कोई भी नहीं देगा अपने सिस्टम के साथ। माइट भी जिससे आपने विंडो इंस्टॉल कराई हो उसी ने ऑफिस भी इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट करके दे दिया होगा, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक चलता है। उसको कैसे रिमूव करना है उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बट अगर आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है जिसका आपको पता नहीं है कि आपने परचेज नहीं किया हुआ है, तो भाई वो सेफ हो जाइए। उनको जो है जेन्युइन लाइसेंस यूज करने की नीड है। अगर आपके सिस्टम में कुछ भी डेटा वगैरह नहीं है तो देखिए, इसमें डेटा को ही लॉस नहीं हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो भी आप अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं उसका पासवर्ड वगैरह भी वहां पे ट्रैक हो सकता है, ठीक है। बिकॉज जो ये मेल आता है इसमें पासवर्ड भी आपको लिख के देता है कि आपका कौन सा पासवर्ड है, जिससे आपको लगे कि चलो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो पासवर्ड आधे से ज्यादा लिख के दे रहा है आपको, ये आपका पासवर्ड है।
और इसके सारे जो भी है हमारे पास सब कुछ डेटा वगैरह हमारे पास स्टोर हो चुका है और हमारे पास इतना सफिशिएंट डेटा है जिससे वो मनी की डिमांड कर सकते हैं आपसे। तो गाइज अभी हो सकता है आपका प्रॉपर चल रहा हो, बट ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद 2-3 साल बाद कोई आपको आपके जो भी डेटा वगैरह है उससे रिलेटेड थ्रेट दे सके। तो इससे बेटर है कि आप इसको रिमूव कर दीजिए। कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करने के बाद भी मैंने वीडियो बना रखी है कैसे ये मदरबोर्ड से रिमूव होगा और इसमें जो है आपको कैसे सेफ रखना है आपका सिस्टम, ठीक है। जिनको देखिए ऐसे लग रहा है कि चलो ठीक है हम 10 साल से यूज कर रहे हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से यूज कीजिए। लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो एक नॉर्मल यूजर है जिसको इन चीजों के बारे में नहीं पता है, जो अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहता है, मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो गाइज अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो और अगर आपका ऐसा कोई ऑफिस वगैरह निकला हो तो आप कमेंट मुझे बता दीजिएगा। ऑल्सो आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।